समाजवादी पार्टी के नेता, रामपुर से सांसद और अखिलेश यादव के चचाजान आजम खान बाकायदा सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दी जाए। आपको बता दें कि आजम खान वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 100 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हां, सेंचुरी बनाई है चचाजान ने, और ये चचाजान की सेंचुरी आपराधिक मामलों की है, और ऐसा केवल समाजवादी पार्टी में ही संभव है ना। ये समाजवादी पार्टी में हो सकता है कि 100 मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज हो वो सपा का कैंडिडेट हो सकता है, ये और कहीं सत्ता में हो नहीं सकता। अब समाजवादी पार्टी में आजम खान वो जब जेल में बंद हैं, उनका जो बेटा है वो जेल के बाहर आकर वो प्रचार करना चाहता है। स्वरा सीट सर उसको समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, यानी वो भी जेल से छूट के आया है। तो जो बेटा है वो अब्दुल्ला आजम, वो भी जेल से आपराधिक मामलों में जेल में बंद था, अभी जमानत पर छूटा है, लेकिन वो प्रचार कर रहा है और रो रहा है, लोगों को रोते रोते कह रहा है मेरे अब्बा जान मर जाते, जेल के अंदर योगी सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको कोरोना हो गया था और जी बचाओ, उनको वोट देना, मुझे विधायक बना दो, वरना मेरे अब्बा जान को योगी जी मार देंगे। अब ये समझ लीजिए वो रो क्यों रहा है। ऐसे आदमी के लिए जिसके ऊपर 100 मुकदमे दर्ज है और वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है उनको जमानत मिलनी है या नहीं, लेकिन आप समझिए कि इस देश में 100 मुकदमे दर्ज वाला व्यक्ति समाजवादी का लोकप्रिय नेता और अखिलेश यादव जी के चचाजान है। अब देखो, टिकट अपने लिए नहीं, उन्होंने 5-6 टिकट मांगे हैं, यानी वो चाहते हैं कि अपनी मेजोरिटी भी आ जाए। और कौन है जी ये आजम खान? कौन नहीं जानता इनको। ये वही हैं जो यदा कदा ऐसे बयानबाजी करते हैं और जिन्होंने भाजपा की जो नेता हैं जयप्रदा खुलेआम खुले मंच से उनको अपमानित किया था। यानी इनकी सोच देखिए, इतनी घटिया सोच है कि महिलाओं का अपमान करने में इतने आगे हैं कि खुले मंच से इन्होंने जयप्रदा का अपमान किया था, बड़े चर्चा में आए थे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये भूल गए कि ये वही है, जनता नहीं भूली है कि ये वही व्यक्ति है आजम खान जिसने जयप्रदा जी का अपमान किया था। और ऐसे 100 मामले, दंगों के मामले, उल्टे सीधे मामले, फर्जीवाड़ा करने के मामले, जमीन हड़पने के मामले। अब योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों के साथ न्याय किया। जब योगी जी की सरकार आई, उन्होंने कहा भाई जिन्होंने मुकदमे दर्ज कराए, अभी तक तो उसके पहले तो होते ही नहीं थे समाजवादी शासन में, मजाल किसकी भाई, मंत्री जी के खिलाफ मुकदमा कर दे, जो अखिलेश यादव के चचाजान है उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई कर दे, हो ही नहीं सकता। उनके शासन में तो हाल ये था कि इन चचाजान की भैंस खो गई, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी, भैंस ढूंढ के लाओ। क्या मजाक है, पुलिस को काम दिया भैंस खोजने का। लोग भी हंसते थे कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स के पैसे से पुलिस जो तनख्वाह पा रही है, हमारे टैक्स के पैसे से एक मंत्री की भैंस खोजी जा रही है। वो भैंस वाले मंत्री जी आज भयभीत हैं, जेल के अंदर बंद हैं, योगी बाबा के कानून से भयभीत। वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे प्रचार करने दिया जाए, क्योंकि जेल से बाहर आने के लिए कुछ बहाना चाहिए ना। तो नेताओं को कई बार छूट मिलती है, लेकिन ये छूट मेरे ख्याल में तो मिलेगी नहीं। ऐसा कानून के जानकार भी कह रहे हैं कि 100 मुकदमे हैं, कई मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या जेल से बाहर आना चाहिए चुनाव के टाइम में? क्योंकि जरूर कोई ना कोई ऐसी बात बोल जाएंगे जिससे फिर विवाद होगा। हो सकता है दंगे करा दें, क्योंकि दंगा कराकर वोट लेना और अपने समाज को एकजुट करना, ये तो विपक्षियों की चाल रही है। आरोप लगाएंगे बीजेपी पे, गुंडागर्दी करेंगे खुद, मुद्दा बनाएंगे खुद। तो आजम खान कौन है, जरा इनकी हिस्ट्री बता देता हूं। 2013 याद करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, किसको याद नहीं है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में रहता हूं, मतलब मेरा गांव है, अच्छी तरह याद है। 2013 के दंगे, एक ऐसा बालक जो अपनी बहन की इज्जत की रक्षा के लिए वो कुछ बोलता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और वहां जो भी इस मामले में न्याय मांगने के लिए आते हैं उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। आज तक का रिकॉर्ड है 1117 लोगों को जेल में डाला गया, उसमें ज्यादातर हिंदू थे।
और इसलिए डाला गया क्योंकि आजम खान मंत्री थे। आजम खान जी वहां के एसएसपी एसपी को डायरेक्शन दे रहे थे, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ। ये सारी डायरेक्शन चल रही थी मंत्री जी की। और आप देखिए 510 मुकदमे दर्ज हुए थे, 510 मुकदमे में बाद में एसआईटी बनी। एसआईटी में जो पुलिस वाले थे, जब उन्होंने देखा कि ये जो 510 मुकदमे हैं इनमें फर्जी हैं, हिंदुओं को फंसाने के लिए, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, गांव गांव में सन्नाटा हो गया। जो जवान बच्चा दिखता था उठा के जेल में डाल देते थे। आजम खान जी के कहने से समाजवादी शासन में यह काम हो रहा था कि जिन्होंने दंगा किया, बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, वो खुले घूम रहे थे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए होने के कारण। और जो हिंदू थे उनकी बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। 510 फर्जी मुकदमे हुए, सही कितने निकले? 117। मात्र 117 मुकदमे ऐसे एसआईटी ने रिपोर्ट दी कि बाकी सब में कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, निरस्त कर दिया जाए। 117 510 में से केवल मुकदमे एसआईटी जो कि समाजवादी शासन में थी उन्होंने लॉन्च किए। भैया ये है जी। अब आप समझिए कितनी खतरनाक साजिश रची गई थी। आज ये अपने जेल जाने पर रो रहे हैं, आज ये कानून की बात कर रहे हैं। आज उसका बेटा जो है, अब्बा जान चचा जान का बेटा आजम खान का, आज वो समाज में ये कह रहा है मेरे पापा को बचाओ। तो भैया फिर बाकी लोग क्या हैं? क्या इस देश में जो मुसलमान हैं वो केवल रोने गाने के आधार पर ही नेताओं को चुनेंगे? बुद्धि नहीं है उनके अंदर। निश्चित रूप से रामपुर में जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। और इसलिए आपको बता दूं, रामपुर में अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की है, अपना दल एस, उसकी प्रमुख है, जो बीजेपी से गठबंधन है, उसने घोषणा कर दी कि ये जो आजम खान का बेटा स्वरा सीट से खड़ा है, अब्दुल्ला आजम, इसको मैं हराऊंगी। और उन्होंने उसके सामने, आपको बता दूं, हैदर अली खान को खड़ा किया है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने उसके सामने हैदर अली खान को खड़ा किया है। अब स्वरा सीट के लोगों को यानी मुसलमानों को सोचना है कि उनको किस तरह का अपना प्रतिनिधि चाहिए। एक वो था आजम खान जिन्होंने लोगों की जमीनों पर कब्जे किए। और आपको बता दूं रामपुर से वो एमपी हैं, वो जो स्वरा सीट है उन्हीं की मानी जाती है। वहां जो कब्जे किए थे किस पे? वहां हिंदुओं की जमीन पे कब्जे नहीं हुए। आप देख लो, गूगल करके पता कर लो। मुसलमान जो उन्हीं के समाज के लोग हैं उन्हीं की जबरदस्ती जमीन ले ली। यूनिवर्सिटी बनानी है, पुस्तकालय बनाना है, पता नहीं क्या क्या, और जबरदस्ती साइन करा लिए। अपने ही समाज की भूमि हड़पी। आज वो समाज योगी सरकार के आने के बाद उनको आज जगी कि हमें कोई न्याय दिला सकता है, तो एप्लीकेशन दी, उनकी जमीनें वापस दिलाई गई हैं, योगी जी ने दिलाई हैं। तो अब ये स्वरा सीट के जो मुसलमान वर्ग के ऊपर ये समाजवादी पार्टी को एक कॉन्फिडेंस है कि सत्ता में जो अब्दुल्ला आजम है ये जीत जाएगा, आजम खान का बेटा। तो ये तो अब देश देखेगा कि किस तरह के लोग रहते हैं वहां, किस तरह की उनकी सोच है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिताएंगे जो जेल में रह के आया है, जमानत पे छूटा है। ऐसा पिता का बच्चा जिसका बेटा 100 मुकदमों में जेल में बंद है, जिसने अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के, अपने रिश्तेदारों की जमीनों पे कब्जे कर लिए, जबरदस्ती हड़प ली, ऐसे को देना है? या एक युवा तेज तर्रार अपना दल का नेता जो वहां अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने उतारा है, हैदर अली खान, उसको चुनेंगे? अब ये तो देखना है। लेकिन इतना तय है कि आजम खान घबराए हुए हैं, जिनकी भैंस ढूंढने में पूरी पुलिस लग जाया करती थी, जिनके एक फोन पर 1000 हिंदुओं को उठा करके जेल में डाल दिया। गांव गांव से पुलिस ने चुग लिए बच्चे, जो कभी उस तरफ गए नहीं। मुजफ्फरनगर दंगे से कोई लेना नहीं, लेकिन इनको तो गिनती बढ़ानी थी, क्योंकि अपनी कम्युनिटी में इनको अपनी पैठ बनानी थी। अखिलेश यादव को एक तुष्टीकरण के कारण मुसलमानों का नेता अपने को सिद्ध करना था। तो ये बढ़ चढ़कर दिखा रहे थे कि देखो बेटा, हमारी सरकार में हमने 1000 हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया। और इसलिए पुलिस को आदेश था, एसएसपी को और एसपी को स्पेशल वहां पोस्टिंग दी गई ऐसे पुलिस वालों की कि जो जो गांव में हिंदूवादी लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के ग्राम प्रधान हैं, उठा के उनको सबको जेल में डाल दो।
तो संगीत सोम, लोकप्रिय नेता विधायक बीजेपी के, उनके ऊपर मुकदमा करा, सुरेश राणा के ऊपर मुकदमा करा। ये बीजेपी के लीडर हैं, इनको लगा कि इन्होंने ही पूरा वहां हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आके इन्होंने रक्षा की है, इन्हीं को उठाओ, मुकदमे डालो और इनको जेल में सड़ा दो। ये योजना थी समाजवादी पार्टी के लोगों की और इसके पीछे थे आजम खान। लेकिन ये तो कानून का राज था और परमात्मा की कृपा के योगी आदित्यनाथ आ गए। जनता की मांग थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की ये प्रभु से प्रार्थना थी कि हे ईश्वर हमें बचाओ, यहां कौन है, बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, और अगर बहन और बेटी की इज्जत बचाने के लिए सामने जाते हैं या तो गोली से मारे जाते हैं या तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। दहशत फैलाई जा रही है। मुजफ्फरनगर के जो समुदाय विशेष है उसको यह कॉन्फिडेंस हो गया था कि समाजवादी सरकार में हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। हिंदुओं की बहन बेटियों को सरेआम उठा लो, रास्ते में लूट लो, किसी का कुछ भी छीन लो, हमारे साथ तो आजम खान खड़े हैं, हमारे साथ तो अखिलेश यादव भैया खड़े हैं, ये इनके भैया बन गए थे। और इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रभु राम से प्रार्थना करी, ईश्वर से प्रार्थना करी, हे भगवान हमारी रक्षा करो। तो उस ईश्वर की कृपा से हमें योगी आदित्यनाथ जैसे नेता मिले, आए, तो वो मुकदमे जो फर्जी थे वो कैंसिल हुए, क्योंकि जांच कराई गई, दोबारा एसआईटी बनाई। भाई दोबारा जांच करो, 1000 आदमी दोषी हो सकते हैं उस दंगे के, जिस दंगे और उस एरिया में जहां कोई ऐसे ऐसे लोग जो बच्चे स्कूल पढ़ने वाले, कोई प्रधान 20 किलोमीटर दूर गांव जो कभी उस दिन वहां था ही नहीं, कोई शादी में गया था, कोई हॉस्पिटल में गया था, पुलिस ने कोई प्रूफ नहीं माना, उठाया और जेल में डाल दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी ने न्याय करने के लिए ये कहा जो दोषी है वो जरूर जेल जाना चाहिए। जिसने एक पत्थर भी मारा है मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, चाहे वो हिंदू हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता। और इसलिए आपको बता दूं, मैंने जैसा कहा 510 में 117 मुकदमे रह गए, कुछ लोग जेल में हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने न्याय किया। आज मुजफ्फरनगर के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी के इस एहसान के बदले ये तय कर चुके हैं कि हम योगी जी का इस एहसान को चुकाएंगे, जरूर निश्चित रूप से भाजपा को दोबारा लाएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो रिकॉर्ड मतों से उनको जिताना है। ये योगी जी का हक बनता है, ये अधिकार है उनका, क्योंकि उन्होंने हमारी सेवा में दिन रात एक कर दी है। निश्चित रूप से आजम खान एप्लीकेशन लगाएं सुप्रीम कोर्ट में, वो जमानत पे छूट के आए, कितना भी प्रचार कर लें, सरकार उनकी नहीं आनी, आएंगे तो योगी जी ही। वंदे मातरम।